आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं सोचती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक से होंगे और प्रभु के प्रेम और उसकी दया से आप सब सुरक्षित होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की आराधना हम शुरू करेंगे एक छोटी सी दुआ के साथ। तो आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपको इस सुंदर जीवन के लिए जो आपने इस दुनिया में हमें दिया है। प्यारे प्रभु जी, हमें आपने चुन लिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हमने आपको नहीं चुना, लेकिन आपने हमको चुन लिया है। क्योंकि हम आपकी नज़रों में बहुत ही प्रेशियस हैं और आपने हमसे बहुत गहरा प्रेम किया है, इसलिए आपने दुनिया में से हमको चुन लिया है। प्यारे प्रभु, और प्रभु हम विनती करते हैं कि आज हमारे साथ होइए और हमसे वही वचन बुलवाइए जो हमको बोलना चाहिए। और प्रभु जी, हम अपने सारे लोगों के लिए प्रेयर करते हैं जो इस समय इस वचन को सुनेंगे, सबके दिलों को और कानों को खोल दे और ताकि वो इस वचन को ग्रहण करें और अपने जीवन में उसको अप्लाई करें। और प्रभु जी, मेरे मुंह में भी अपने वचनों को भर दे। और प्रभु जी, जितने अटेंड करते हैं इस शाम को और जितने अटेंड करते हैं बाद में, उन सब के पर आपकी बहुतायत आशीषें हों। और हम ब्रदर अनुपम के लिए और शबनम जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनको बहुत सारी आशीषें दें, जिन्होंने इस पेज को शुरू किया है और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है इस पेज पर। प्रभु जी, इस पेज के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और इसकी बहुत उन्नति हो। और प्रभु जी, बहुत से लोग इस पेज के कारण आपके अनंत जीवन को पा सकें। और प्रभु जी, इस विनती को सुन और कबूल कर, और इसको सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। Just give me a minute, I will come. Can you please switch off the light? तो आइए सबसे पहले हम गाना गाएंगे। उस गाने का नाम है मेरे जीवन का मकसद। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। हम जिन्होंने मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, हम सब का क्या मकसद है। तो इस पर्पस को हम गा के सुनाएंगे और सुनेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ जुड़कर इस गाने को गाइए। और हम जितने भी लोग इस समय यहाँ पर हैं, शबनम जी, अनुपम जी, पास्टर विनय जी और कई लोगों को मैं नहीं पहचान पा रही हूँ बिकॉज पिक्चर बहुत छोटी है। आप सब का स्वागत है, जो जुड़ते चले जाएंगे उन सब का स्वागत है, और जो बाद में सुनेंगे उनका भी स्वागत है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं।
वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं आऊं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं आऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। सो हमने देखा कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, और वो केवल यीशु मसीह है। और जैसे कि पौलुस कहते हैं कि मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए ही है। तो क्यों ना हम सब विश्वासी जो मसीह में हैं वो भी यही कहें कि मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए ही है। क्योंकि अल्टीमेटली हमको जो है गॉड द फादर और गॉड द सन के पास ही जाना है। और होली स्पिरिट जो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रही है कि हम कैसे प्रभु के पास अनंत जीवन बिताएं। तो एक और गीत है, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे है इतना प्यार किया। अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे है इतना प्यार किया। अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी ही महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सो ऑलवेज हम
प्रभु की महिमा करें. We should always praise the Lord, whether we are whether we are happy or sad, whether we are in good circumstances or bad circumstances. We must always praise God in every situation. तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा है. उस टॉपिक का नाम है जिंदगी में तूफान क्यों. जिंदगी में या जीवन में तूफान क्यों, और वाई आर स्टॉर्म्स इन लाइफ. हमारी लाइफ में स्टॉर्म्स क्यों आते हैं. तो उसका भी एक मकसद होता है, क्योंकि हम जब भी सोचते हैं स्टॉर्म्स के बारे में, तूफ़ानों के बारे में, तो हम डर जाते हैं. हम सोचते हैं कि तूफ़ान हमारे जीवन के लिए बहुत ही भयंकर होते हैं. वो हमको क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं. वो हमारे जीवन की गति को उजाड़ देते हैं, हमारी गति को धीमा कर देते हैं, और बहुत सारी तकलीफ़ें लेके तूफ़ान आते हैं. और इस तरह से हम मसीही भी जो हैं वो तूफ़ानों से डरते हैं. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि परेशानियों को देख के एंशियस नहीं हो जाता है. भले ही हम जीसस पे और पिता पे निर्भर करते हैं, लेकिन जब तूफ़ान आते हैं तो हम क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं. हम डर जाते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा. लेकिन मेरे प्रियो, ये जो तूफ़ान है सारे, ये हमारी भलाई के लिए आते हैं. इन तूफ़ानों को हम तूफ़ान न समझ के इनको हम आशीषें समझें, इनको हम अपने जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझें, क्योंकि ये सारे तूफ़ान हमारे जीवन में इसीलिए आते हैं कि वो हमको ब्लेस करें. और वचन हमसे कहता है कि हम जो हैं पवित्र रहें जैसे कि परमेश्वर पवित्र है. और जब हम पवित्र होते हैं तो हम जो हैं उसके वर्ड से, उसके वचनों से भरे होते हैं, तभी हम पवित्र हो सकते हैं. जब हमारे अंदर यीशु मसीह होता है और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होती है यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, तभी जो है हम अपने आप को पवित्र रख सकते हैं. लेकिन उसके बावजूद हमको बहुत सारा एक्सरसाइज करना पड़ता है. एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल बाइबल पढ़ना और क्या, प्रार्थना करना और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, और जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है वो उन पर चलना, उन राहों पे चलना जो हमको पिता और पुत्र ने सिखाए हैं, और जैसा पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है. बहुत बार जो है हम अपने रास्ते से हट जाते हैं और हम क्या करते हैं कि हम उन आज्ञाओं को भूल जाते हैं और हमारी पवित्रता जो है वो कम हो जाती है. ये नहीं कि हमने एक बार वचन सुन लिया और एक बार वचन सुना दिया तो हम पवित्र हो गए. बहुत से लोग जो होते हैं क्या करते हैं, चर्च जाते हैं संडे को और वहाँ जाके सोचते हैं हमने तो वचन सुन लिया, और बाइबल के अनुसार क्या है, वचन सुनने से हम पवित्र हो गए, और फिर वो दुनिया की बातों में आके गिर जाते हैं, दुनिया में आके दुनिया के कामों में लग जाते हैं, अपनी नौकरी में लग जाते हैं, अपने परिवारों में जो है समय बिताने लगते हैं, और कहीं ना कहीं उनके जीवन में झगड़े लड़ाई आ जाते हैं, और उनके अंदर बोरियत आने लगती है, और वो अपशब्द भी कह देते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं. तो हमारी पवित्रता कहाँ गई? तो जो पवित्रता हमने संडे को चर्च जाके पाई थी वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होने लगती, कम होने लगती है. और जब तक कि दूसरा संडे आए, नेक्स्ट संडे आए, तब तक हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं. और अगर हम अपने आप को वचन से ना भरें तो हम खाली के खाली रहेंगे. तो इसका उपचार बस यही है कि हम हर रोज़ बाइबल पढ़ें, हर रोज़ अपने आप को वचनों से भरें, तभी हम अपनी पवित्रता को मेंटेन कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा कि जितने भी लोग थे जो मसीह के लोग थे, खुदा के लोग थे, वो वचनों को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, वो वचन के बहुत करीब रहते थे और खुदा की बातों का अनुसरण करते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे. और इस तरह से क्या होता है कि हम जब वचन से भरे रहेंगे तो पाप की या फिर उस विरोधी की हिम्मत भी नहीं होगी हमारे पास आने की, क्योंकि वचन क्या है, वचन बाइबल कहती है कि वो खुद ही यीशु मसीह है, और जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पर ईविल नहीं आ सकता है. आ सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो है उससे लड़ने की ताकत आ जाएगी. वो जो है वचन से ही आती, द सामर्थ्य, द पावर कम्स थ्रू द वर्ड एंड थ्रू जीसस क्राइस्ट. So we have to be deep down in the word.
और बहुत बार हमारे जीवन में तूफान जब आते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है और वो हमसे प्यार नहीं करते हैं। और अगर वो हमसे प्यार करते तो ये सारे तूफान हमारे जीवन में क्यों आते। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार हमने जीसस को अपना लिया और उसको अपना उद्धारकर्ता मान लिया तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे और हम हमेशा जो है खुशहाल रहेंगे और हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें कई जगह बताती है कि जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, जब हम जीसस क्राइस्ट के साथ चलते हैं तो हमारे जीवन में दुख आएंगे और हमें अपनी सलीब लेकर आगे बढ़ना होगा। और अगर हम अपनी सलीब को उठा के यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तभी हम जो है एक सच्चे मसीही का जीवन बिता सकते हैं। आप देख लीजिए जितने भी प्रभु का अनुसरण करते हैं उन सब ने दुख उठाया। बाइबल में ढेरों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जीसस का जिन्होंने चेलों ने अनुसरण किया उन्होंने दुख उठाया। एक भी चेला जो है वो बिना हत्या के नहीं बचा और सबके जीवन में दुख आए। यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा था उसके जीवन में इवन उसको क्रूस की मौत सहनी पड़ी। और इस तरह से हमें भी तैयार रहना है ये सारी आंधियों को बर्दाश्त करने के लिए। जब हमारे जीवन में आंधियाँ आती हैं तो हमें याद रखना है कि प्रभु हमारे साथ है। जैसे कि साम 23 वर्स 4 कहती है कि Even though I pass through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil because you are with me. So परमेश्वर ये सारी आंधियों में, ये सारे तूफानों में हमारे साथ होता है। हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है और वो हमको लेसन सिखाता है। सबसे मेन बात आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि जब हम तूफानों में घिर जाते हैं, जब हम तूफानों का सामना करते हैं तो परमेश्वर हमको कुछ पाठ सिखाना चाहते हैं, वो हमको कुछ सिखाना चाहते हैं और वो सीख जो है वो हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाती है। और वो सीख हमारे लिए क्या बन जाती है, हमारे लिए तो ब्लेसिंग बनती ही बनती है, वो दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग बन जाती है। तो मेरे प्रियो हमें कभी भी तूफानों से घबराना नहीं है, बल्कि याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमारे हाथ को थामे हुए है। जैसे कि जब पीटर पानी में डूब रहा था और जब उसने पुकारा यीशु को, उसने कहा हे यीशु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल लिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। और तूफानों का क्या पर्पस है हमारी लाइफ में, कि जो तूफान हमारे जीवन में आते हैं वो हमको ट्रेनिंग देने आते हैं। क्योंकि हम जब मसीह होते हैं पहले तो हम केवल मात्र दूध पर डिपेंड करते हैं, फिर परमेश्वर चाहता है कि हम जो है धीरे धीरे और ठोस पदार्थ खाएं, मतलब और वर्ड को खाएं और हम और भी सशक्त बने और फिर हम मीट खाने लायक हो जाएं और भी ताकतवर बन जाएं। तो यही परमेश्वर चाहता है और ये सिखाने के लिए हमको तूफानों से गुजरना पड़ता है। वो हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है। जैसे कि आप अगर मिलिट्री वालों को देखिए, ये एग्जाम्पल मुझे आज ही याद आया कि मिलिट्री ट्रेनिंग में जब एक लड़का या लड़की जाते हैं तो उनको कितनी कठिन ट्रेनिंग दी जाती, कितना कठिन परिश्रम उनको करना पड़ता है। वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, फिर वो वर्जिश करते हैं, फिर उनको जो है बड़े बड़े जो कुएं हैं वो फंदाए जाते हैं और अगर वो डर जाते हैं तो उनको पीछे से धक्का दिया जाता है और ये सब कुछ करने के बाद उनको नाश्ता मिलता है। उसके बाद फिर वो अपनी ट्रेनिंग में लग जाते हैं और उनकी इतनी कठिन ट्रेनिंग होती है कि कई लोग तो बीच में ही वो ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो है कभी भी दुश्मन का सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इस कठिन ट्रेनिंग से गुजरते हैं वही जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं और वो अपने जान की परवाह नहीं करके हमारी रक्षा करते हैं। सो इसका ये किस लिए है, क्योंकि वो बहुत ही कठिन ट्रेनिंग से गए हैं, इसलिए वो जो है मजबूत हैं और वो तूफान का, लड़ाई का, युद्ध का सामना कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमें घबराना नहीं चाहिए कि जब हमारे जीवन में ट्रेनिंग गॉड देते हैं, परमेश्वर हमें ट्रेनिंग देता है तो हमें तैयार रहना चाहिए उसके लिए। और दूसरा पर्पस ये है तूफानों का कि हम जो है स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाते हैं।
जब वो तूफान आते हैं तो हम गॉड के ऊपर डिपेंड करते हैं और गॉड से हम परमेश्वर से शक्ति मांगते हैं और हम उन स्पिरिचुअल जो आत्मिक नियम हैं जो हमने पढ़े हैं बाइबल में, जो हमने सीखे हैं, हम उन पर निर्भर करना सीख जाते हैं कि बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो सचमुच में परमेश्वर हमारे साथ है और वो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेगा। और अभी अभी हमने जो गाना गाया उसमें भी यही है कि मैं जीऊँ या मरूँ मैं तेरे लिए हूँ। तो हम जब एक बार परमेश्वर के हो जाते हैं तो हम हमेशा के लिए उसके लिए हो जाते हैं, चाहे हम इस ज़मीन पर रहें चाहे आसमान पर, हम परमेश्वर के हो जाते हैं। सो जीना मरना सब कुछ हमारा परमेश्वर के हाथ में है और हम सदैव के लिए उसी के हैं। और इन सब तूफ़ानों से हम सीखते हैं कि हमें हर बार तूफ़ान का सामना कैसे करना चाहिए। सो ये पर्पस है हमारे जीवन में तूफ़ान आने के। वो तूफ़ान क्या हो सकते हैं? वो तूफ़ान एक बहुत भयंकर बीमारी हो सकती है, जैसे कि आपने कुछ साल पहले देखा था कि एड्स की बीमारी कितनी फैल रही थी। फिर कुछ महीनों पहले क्या कोविड-19 कितनी भयंकर बीमारी आई। उससे पहले बहुत सारी बीमारियाँ आई, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ऑल दीज थिंग्स एंड नाउ मंकी पॉक्स हैज़ कम, but it has not spread so far, but it may spread. So these things come in our life to teach us the lesson कि हम जो हैं उससे लड़ाई कर सकें, हम मुसीबतों से लड़ सकें और उसके सामने हम मजबूत बन सकें और परमेश्वर पर डिपेंड रहना हम सीख सकें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक ईगल का। ईगल को एक उकाब कहते हैं। तो ये जो उकाब है, ये जो मदर उकाब होती है, वो अपने घोंसले में अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालती है, उनको जो है अपनी गरमाइश देती है, फिर उनको खाना खिलाती है, फिर वो धीरे धीरे उनके पंख आने लगते हैं। तो उकाब जो है, जो मदर उकाब है, वो क्या करती है, उन बच्चों को घोंसले से नहीं बाहर गिरा देती है। अब आप सोचिए कि उकाब जो माँ है वो जिन बच्चों को इतना प्यार करती है वो उनको घोंसले से बाहर क्यों गिरा देती है? वो उनको इसलिए गिरा देती है कि वो अपने आप उड़ना सीखें। सो इसी तरह परमेश्वर कभी कभी हमें ये जताता है कि उसने हमें छोड़ दिया है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है और हमको उस समय परमेश्वर पे डिपेंड करना होता है। सो जब ये उकाब के जो बच्चे हैं नीचे गिरने लगते हैं, कुछ तो टहनी पे बैठ जाते हैं, कुछ कहीं और बैठ जाते हैं और कोई कोई बच्चा जो है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, उसको कोई आधार नहीं मिलता है। तब ये मदर उकाब जो है वो जो जल्दी से उड़ के आती है और उस बच्चे को अपने पंखों पे उठा लेती है। तो ये होता है मदर का प्यार, और वही प्यार जो है हमारे परमेश्वर का है कि वो हमको कठिन ट्रेनिंग के थ्रू ले जाता है, लेकिन वो साथ साथ ये भी देखता रहता है कि हम जो हैं ज़मीन पर गिर ना जाएं और हम कहीं पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाएं। सो ये जो ईगल्स के बच्चे हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये बड़े बड़े तूफानों में भी ये क्या करते हैं, उड़ सकते हैं। ये इतने मजबूत हो जाते हैं, इतने पावरफुल हो जाते हैं कि बड़े से बड़ा तूफान भी इनको डरा नहीं सकता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि जब तूफान आते हैं तो ये जो उकाब है ये कहाँ जाता है, ये तूफान के ऊपर उड़ने लगता है, तूफान के भी ऊपर। मीन्स इतना इसके अंदर इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि वो तूफान के ऊपर उड़ने लगता है। तो क्या हम ऐसा करते हैं? हमारे ऊपर क्या जब तूफान आता है तो हम नीचे गिरने लगते हैं, और इंक्लूडिंग मी, मतलब तूफान जब आता है तो हम बिस्तर पकड़ लेते हैं, हम पड़ जाते हैं और हम कुछ करने का हमारा मन नहीं करता और हम सोचते हैं अब तो जीवन ख़त्म हो गया, बस अब यही अंत है। लेकिन आप देखिए इन उकाब के बच्चे जिनको इतनी सख्त ट्रेनिंग दी गई है, वो कैसे हर अवस्था में, हर परिस्थिति में जो है वो तूफ़ान का सामना करते हैं और तूफ़ान के ऊपर वो उड़ना जान जाते हैं। तो यही परमेश्वर हमसे चाहता है, इसीलिए वो हमको क्या करता है, तूफ़ानों से लड़ना सिखाता है। तो ये एक ट्रेनिंग होती है। जब हम बीमार होते हैं, जब हमारा जॉब छूट जाता है, जब हमारे घर में कोई बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़ के चला जाता है,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको विचलित कर देती हैं, और यही जो है हमारे जीवन में तूफान कहलाते हैं। और इन तूफानों से लड़ना हमें सीखना होता है ओनली जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है और हम ये याद रखते हैं कि परमेश्वर हर तूफान में हमारे साथ है। तो मेरे प्रियो, हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और कोई भी तूफान जब जीवन में आता है तो हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो इस तूफान के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये तूफान जो है वो एक ब्लेसिंग में बदल जाएगा, एक जो बर्डन है वो ब्लेसिंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए हमें उसको धन्य कहना है उस समय। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम घबरा जाते हैं और हम परमेश्वर को ही कितने लोग उल्टा सीधा कहने लगते हैं, और वो कहते हैं परमेश्वर तू तो हमसे इतना प्रेम करता है, फिर तूने ये तूफान हमारे जीवन में क्यों भेजा, ये बीमारी हमारे जीवन में क्यों भेजी, और इतनी गरीबी में हमको क्यों रखा, क्योंकि वचन तो कहता है मैं तुमको ये दूंगा वो दूंगा। लेकिन हम तो कितनी मुश्किलों से अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन यही वो लोग हैं, ऐसे ही लोग जो हम लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उसके दिए हुए हर परिस्थिति का सामना करते हैं। उसकी मदद से हम ही लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और जब हम अपना ये जीवन दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो दूसरे भी हमसे क्या शक्ति पाते हैं और उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो हमारे बर्डन, हमारे तूफान जो हमारे लिए ब्लेसिंग बनते हैं, और साथ में वही जो ब्लेसिंग्स हैं हम दूसरों को पास ऑन कर सकते हैं। तो परमेश्वर का यही पर्पस है कि हम स्टॉर्म के थ्रू जाएं, हम आंधियों के थ्रू जाएं, ताकि हम मजबूत बन जाएं और परमेश्वर के संतान होकर हम दूसरों की मदद करें, जो कि स्टॉर्म का, जो कि आंधियों का सामना इस समय कर रहे हैं। और परमेश्वर का इसमें बहुत भारी पर्पस एक और है कि जब तूफान आता है तो वो हमको सिखाना चाहते हैं कि हमें उस तूफान से कैसे निकलना है। यीशु मसीह नहीं है तब हमें कैसे सामना करना है, और जब यीशु मसीह है तब कैसे सामना करना है। तो ये इस बात का वर्णन हम पाते हैं मार्क चैप्टर 6 वर्स 45 to 56 में, मरकुस चैप्टर 6 45 से 56 में। उसमें लिखा है कि जब चेले जो थे वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ, जब प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे होते हैं तो बहुत शाम हो जाती है। फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम, चेले से कहते हैं कि तुम जाओ बैतसैदा को और वहाँ जाओ, मैं बाद में आऊँगा। तो जब ये नाव पर चढ़ जाते हैं, प्रभु उनको नाव पे चढ़ा देते हैं, और उसके बाद जब ये नाव पे चढ़ जाते हैं, जो प्रभु जो है वो सबको, लोगों को विदा करके फिर वो प्रार्थना करने लगते हैं। और जब चौथा पहर आता है सुबह का, तब क्या होता है कि ये बहुत बड़ा तूफान आता है उस झील में, और वो जो नाव है बहुत डगमगाने लगती है, और यीशु मसीह उस समय उनके साथ नहीं होते हैं। और ये चेले जो हैं बहुत घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा तूफान आ गया, अब हमारा क्या होगा, हम डूब जाएंगे और हम सब के सब मर जाएंगे, और अब हमारा क्या होगा। तो वो इस तरह से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और तभी वो देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पानी पर से चल के आ रहे हैं। तो उनको विश्वास नहीं होता है कि यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहे हैं। वो सोचते कि कोई घोस्ट आ रहा है, कोई भूत आ रहा है, और वो जो है कहने लगते हैं कि ये तो भूत है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं हूँ। और तब वो शांत हो जाते हैं, और जैसे ही वो नाव पर अपना पाँव रखते हैं तूफान रुक जाता है। तो मेरे प्रियो, किसी भी तरह का तूफान हो वो जो है रुक जाता है जब प्रभु यीशु मसीह उस तूफान को अपने हाथों में ले लेते हैं, और उनकी हर आज्ञा को, हर नेचुरल कैलामिटी जो है, चाहे तूफान हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे बादल फट गए हों, वो उनको मानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही उन सब का क्या है, रचयिता है। ये ऐसा बाइबल कहती है कि उसने ही सब चीज़ों की रचना करी है और हमारी रचना करी है। तो उसकी हर आज्ञा को नेचर मानता है, और उस समय ये तूफान रुक जाता है, और उसके चेले जो हैं वो भी शांत हो जाते हैं। लेकिन इस तूफान के आने का मतलब था कुछ,
वो इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को आगे भेजा कि वो इस तूफान का सामना करें और उनको पता चले कि तूफान में वो किस तरह से डर जाते हैं और प्रभु मसीह के आने से क्या होता है, वो तूफान शांत हो जाता है। इसका मतलब है वो प्रभु पर डिपेंड करना सीखें, उस पर निर्भर करना सीखें। और साथ ही साथ एक और बात थी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जो हो बेतसैदा को जाओ। तो बेतसैदा में क्या था, एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था, अगर आपको याद है तो वो भी मैं बाद में बताऊंगी। तो वो बेतसैदा जाने वाले थे और उनको जो ये दुष्ट आत्माएं जो हैं उनको रोक रही थी। वो झील में जब वो जा रहे थे तो ये जो ईविल पावर्स उनको रोक रही थी कि वो बेतसैदा ना पहुँचे और उनका जो जो यीशु का चमत्कार है वो ना होने पाए, वो उनको रोक रही थी। लेकिन यीशु मसीह ने वो सब कुछ शांत कर दिया। और फिर जब वो लोग बेतसैदा पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं, बहुत से रोगी लोग, बीमार लोग जो हैं आते हैं, मीन्स अपने अपने घर वालों के साथ, और उनको कोई चरपाई पे ला रहा है, कोई उनको गोद में ला रहा है, क्योंकि सबको विश्वास है कि यीशु मसीह जो है वो चंगाई प्रदान करते हैं। और जितने भी बीमार लोग होते हैं उन सबको उस शहर के लोग जल्दी जल्दी यीशु मसीह के पास लाने लगते हैं। तो यीशु मसीह से वो कहते हैं कि हमें अपना वस्त्र ही छू देने दे और हम चंगे हो जाएंगे। हमारा ये जो रिलेटिव है, हमारा ये जो घर का जन है, परिवार का जन है, वो चंगा हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, जितनों प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र छुआ वो सब जो है चंगे होते चले गए। इतनी ही देर में प्रभु ने देखा, यीशु मसीह ने देखा कि एक लड़का है वहाँ पर जो कि चेन से बंधा हुआ है। उसका वर्णन हम पाते हैं मार्क चैप्टर 5:1-20 में। अभी टाइम नहीं है सारा पढ़ने के लिए, तो इसको स्टोरी के रूप में आप सब भी जानते होंगे। और ये एक लड़का जो है वो चेन से बंधा हुआ है और वो बहुत ही रेस्टलेस है और वो चेन्स को तोड़ देना चाहता है और वो चेन्स को तोड़ के बाहर भागना चाहता है और बहुत से लोगों को वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। और वो जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त ये लड़का जो था वो कब्र में रहता था। सोचिए आप कि एक इंसान होकर वो कब्र में क्यों रहता था, क्योंकि उसके अंदर कई दुष्ट आत्माएं थी। एक जगह तो लिखा हुआ है कि उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी उस लड़के के अंदर, और इसलिए वो जो है चंगाई नहीं पा रहा था और दुष्ट आत्माओं ने उसको जकड़ रखा था और वो बहुत उल्टे पुल्टे काम करता था, इसलिए उसको जंजीरों से बांध दिया गया था। फिर जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने क्या किया, उसके सारे बंधनों को तोड़ दिया और उसको दुष्ट आत्माओं को उसने आज्ञा दी कि उसमें से निकल जाए, और वो सारी की सारी दुष्ट आत्माएं उस लड़के में से निकल जाती हैं। और वो जो है वहाँ पर एक तालाब होता है और वो दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को पहचान जाती हैं, क्योंकि जो आत्माएं होती हैं वो जानती हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। तो वो जो है वो कहती हैं उससे कि हे प्रभु, हमें यहाँ से मत निकाल, हमें यहाँ से मत जाने दे, हम यहीं रहना चाहते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि नहीं, तुम्हें तो जाना ही होगा। तो ये दुष्ट आत्माएं कहती कि ये जो सुअरों का झुंड यहाँ पर है हमें उसमें जाने दे ताकि हम पानी में गिर जाएं तो और वहीं उन्हीं के अंदर रहें। तो प्रभु कहते हैं चलो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। फिर उन्होंने उनको सारी दुष्ट आत्मा को सुअरों में भेज दिया और जितने भी सुअर थे वो सब क्या थे, पानी में गिर पड़े। वहाँ एक झील थी, उसके पानी में वो गिर जाते हैं। अब ये जो बच्चा था, ये लड़का तो पूरी तरह से चंगा हो जाता है और वो एक बहुत ही डिसेंट बॉय के जैसे वहाँ बैठ जाता है और जैसे उसको कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे ये कौन सा व्यक्ति है, इसने तो क्या क्या दुष्ट आत्मा को निकाला सही और साथ में उनको सुअरों में भेज दिया, और अब तो यहाँ के जितने लोग हैं वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि ये इस इंसान को यहाँ से जल्दी से भगा, नहीं तो हमारे गांव में तो तबाही मच जाएगी। तो वो लोग आके कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि हाथ जोड़ के कि हम तुझसे विनती करते हैं, तू यहाँ से चला जा।
तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो सुनते, उनको पता था वो लोग ऐसा बोलेंगे, और ये सारे लोग जब उनसे विनती करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस लड़के की तरफ देखते हैं, और वो लड़का जो है वो उनके साथ जाना चाहता था। वो कहता है प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चल, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार यीशु मसीह ने उसके जीवन में किया था, तो वो प्रभु यीशु मसीह के साथ ही रहना चाहता था। लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, तू मेरे साथ नहीं चलेगा, तू यहीं इसी शहर में, इसी गांव में रहकर अपना जो तेरा उद्धार हुआ है उसके बारे में लोगों को बताएगा, और बहुत से लोग तेरे जरिए जो हैं वो परमेश्वर के पास आएंगे। तो इसके कहने का मतलब क्या है प्रियो, कि हमारे जीवन में कभी कभी कई सालों के लिए तूफान रहते हैं, और उसका एक पर्पस होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन को प्रिपेयर करना चाहता है कि हम परमेश्वर के काम आएँ, और बहुत से लोगों को परमेश्वर के नज़दीक लाएं, बहुत से लोगों को अनंत जीवन का रास्ता दिखाएं। क्योंकि कौन कह सकता था कि ये 6000 दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लड़का एक दिन प्रभु का काम करेगा, और वो जो है प्रभु का काम करता है, वो प्रभु यीशु मसीह की बात को मान जाता है। तो ये है मेरे प्रियो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जिसमें कि तूफान जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो किसी उद्देश्य से आते हैं, किसी पर्पस से आते हैं, और गॉड हमको कुछ से कुछ और बनाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्यार करते हैं। तो जब हमारे जीवन में तूफान आता है तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी ये तूफान हमारे जीवन में आया है। और कई बार जैसे हमने कुछ मैसेज सुने हैं, उसमें ये बताया जाता है कि जब हम आग की भट्टी में जलते हैं तभी जो है हम क्या बनते हैं, शुद्ध होते हैं, और तभी हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं। तो हमें जब आग की भट्टी में जलना होता है, जब सोने के जैसे जलना होता है, चांदी के समान जलना होता है, या हीरे को जैसे काट के उसको चमकाया जाता है, जब ये सारी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, ये बड़ी कठिन होती है सहने के लिए। हम सब जानते हैं कि जब हमारे जीवन में तूफान आते हैं, परेशानियां आती तो हमें कैसा लगता है, और हमारे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होता है, और उसका ये पर्पस होता है कि हम परमेश्वर के लिए जो है एक चमकदार हीरा बन जाए, एक सुंदर बर्तन बन जाए, और हमको देख के दूसरे भी जो हैं वो परमेश्वर को ग्रहण करें। क्योंकि जब हमारा जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर पिता के बारे में बताता है, और हमारे जीवन से लोग सीखते हैं, तो वो भी प्रभु का अनुसरण करने लगते हैं। फिर हमारे जैसे वो भी कहने लगते हैं, चाहे दुख आए या सुख आए, हम परमेश्वर के लिए हैं। तो वो हमारे सारे डर को दूर कर देता है, इसीलिए हमारे जीवन में ये तूफान आते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हम बता सकते हैं, लेकिन जब मेन थिंग है वो ये है कि हमें प्रभु में बने रहना है, और हमें उसके वचन को हमेशा पढ़ना है, हमें उसके वचन को अपने हृदय में छुपाना है। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छुपा रखा है ताकि मैं पाप ना करूं। सो जब उसका वचन हमारे हृदय में होता है तो हम पाप नहीं करते, हम पाप से दूर रहते हैं, और या फिर होली स्पिरिट हमें उस समय बताता है कि ये गलत है और ये सही है। तो ये चीज़ जो है तभी आती है जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होता है। अगर वो वचन ही नहीं होगा हमारे जीवन में तो पवित्र आत्मा कैसे उस वचन को लाएगा। क्योंकि यूहन्ना में यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैं जाता हूँ पर तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूँ, और सहायक कौन होगा? पवित्र आत्मा होगा। जो वचन मैं तुमसे कह रहा हूँ ये वचन पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में उस समय लाएगा जब मैं नहीं होऊंगा। सो परमेश्वर जो है जो भी बात कहते हैं वो 100% ट्रू है, और वो बिल्कुल सच कहते हैं। और हमने भी अपने जीवन में कई बार इस बात को महसूस किया है कि जब हम बहुत ही मुसीबतों में जा रहे होते हैं, हमारे जीवन में टेम्पटेशन आने लगते हैं, और हम ये सोचते हैं कि प्रभु को
अब हम अनुसरण नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे, तभी पवित्र आत्मा हमको बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें थाम रखा है, प्रभु तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम इस तूफान का सामना करो, प्रभु तुम्हें एक महिमा देने वाला है, जो महिमा प्रभु की है वही महिमा वो तुमको देने वाला है, और तुम्हारे लिए जो है एक मुकुट जो है स्वर्ण मुकुट, जीवन का मुकुट वेट कर रहा है। सो परमेश्वर जो है हर अवस्था में हमारे साथ होते हैं, और वो हमको तूफ़ानों से लड़ना सिखाते हैं, और वो तूफ़ानों से इसलिए लड़ना सिखाते हैं कि हम जो हैं प्रभु में हमेशा बने रहें, और एक दिन हम क्या करें, हम तो खुद उसके जो स्टॉर्म्स को एक ब्लेसिंग के समान लें, और हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन जाए। क्योंकि अगर हमारे जीवन में ये तूफ़ान नहीं आते, हम सब अपने अपने जीवन को देखें कि पिछले जीवन में नहीं, मतलब इसी जीवन में, पिछले वर्षों में, पिछले दिनों में हमारे साथ क्या क्या हुआ था। हम बहुत ही परेशानियों से गुजरे थे, हो सकता है हम बहुत गरीबी से गुजरे, हो सकता है हमको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, और हो सकता है कि हम किसी बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गए हों, या किसी कर्ज में डूब गए हों। तो उस समय परमेश्वर हमारा कैसे साथ देते हैं, उस स्टॉर्म से वो हमको कैसे निकालते हैं, उस वाले अनुभव को हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं जो कि उसी तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमने सीखा कि हमें परमेश्वर के समान पवित्र होना है, और पवित्र कैसे होना है, हमें पवित्र होना है उसको अपने दिल में ग्रहण करके, उसके वचन को अपने हृदय में रख के, और उससे हमें प्रार्थना करके, और हर तूफ़ान का सामना करके हमें बहुत ही सशक्त होना है, और तूफ़ानों का सामना करते हुए जो है हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी, और उस ब्लेसिंग को हमें दूसरों के साथ बांटना है। सो आज का वचन यहीं तक है, और आई होप ये वचन हम सब के लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि मैंने भी इस वचन से बहुत कुछ सीखा है, और मेरी भी जो करेज है, हिम्मत है, वो इन वचनों से बहुत बड़ी है कि हमें अपने तूफ़ानों से, स्टॉर्म से डरना नहीं चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बातचीत करी, और पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई करी कि हम आपके वचन को सुना सकें। और प्रभु, हम चाहते हैं कि ये वचन हमारे और बहुतों के जीवन में बहुत सारी आशीषें लाए, और हम सबको मजबूत बनने में, आपके वचन में मजबूत बनने के लिए सिखाए, और हमको अपने जीवन की सारी आंधियों का सामना करने के लिए सिखाए। वो चाहे इस दुनिया से हो, चाहे वो शैतान की तरफ से हो, चाहे वो आपकी तरफ से हो, हमें ट्रेनिंग देने के लिए हम इन सब आंधियों से लड़ना सीख सकें, और उनका सामना करना सीख सकें प्रभु जी, और हम दिन ब दिन मजबूत होते जाएं। और प्रभु जी, हम विनती करते हैं अपने सारे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए जो कि इन वचनों को सुन रहे हैं और बाद में इन वचनों को सुनेंगे, उनके ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो प्रभु। और जो आपके वचन से दूर हैं, आपसे दूर हैं, उनको अपनी नज़दीकी में लाने के लिए मदद करें प्रभु जी। हम सब बड़े होकर उनको गाइड कर सकें, और उनके लिए दुआएं कर सकें जो प्रभु के नज़दीक नहीं हैं, क्योंकि इस समय जो है दुनिया बहुत ज़्यादा बदल गई है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, जिससे आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके ऊपर अपनी दया कीजिए और अपना हाथ उनके ऊपर रखिए। प्यारे प्रभु, जो भी हमारे बीच में बीमार हैं या परेशान हैं या किसी तूफान से लड़ रहे हैं, उनको अपनी शक्ति देना प्रभु, अपनी सामर्थ्य देना, ताकि वो उससे लड़ सकें और उससे बाहर आ सकें। और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु, उन सब पे आपकी बहुत बड़ी आशीष हो, और उन सब के जीवन आपके लिए चमके दे फादर, और उन सब के जीवनों से दूसरे लोग सीखें कि मसीह के साथ जीना क्या होता है। और प्रभु जी, हम विनती करते हैं अपने भाई अनुपम और शबनम जी के लिए कि वो जिस तरह से आपके वचन को फैलाने में इतना परिश्रम कर रहे हैं, उनको आप बहुतायत से अपनी आशीषें दें प्रभु, और उनकी सुरक्षा करें, और उनको अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके परिवार के साथ हों, और प्रभु जी हर तरह की बरकतों से में माला माल करें, और हमारे भी साथ हों जब तक हम नेक्स्ट वीक मंडे को नहीं मिलते हैं। हम सबको सुरक्षित और तंदुरुस्त रखें।
और इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। सो आप सबको परमेश्वर की आशीष मिले और आप सबका धन्यवाद कि आप सब जुड़े रहे हमारे साथ। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी कि हर मंडे को 8 बजे मेरा प्रचार होता है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए और इस पेज को, आगरा मसीह मंडली पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और इससे क्या होगा कि ये प्रभु का वचन जो है वो दूर दूर तक को फैलेगा। जब हम इसको शेयर करेंगे तो दूसरे भी इन वचनों को सुनेंगे। और ये बहुत हर्ष की बात है कि आगरा मसीह मंडली पे बहुत ही अच्छे जो है संतानें हैं परमेश्वर की, जो दिलो जान से परमेश्वर का प्रचार करते हैं, जो बहुत ही ऑनेस्ट हैं। और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उन सब के लिए हम दुआएं मांगते रहें। और अब आपको एक बार फिर से जय मसीह।